मालेगांव शहर के अंदर हमारा अदारा ज़ोहान एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन हमेशा काम करते आया है और इंशाल्लाह आगे भी काम करेगा। आज एनुअल डे सेलिब्रेशन हमारे ज़ोहान एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन के तहत चलने वाले ज़ोहान प्री स्कूल और ज़ोहान नॉलेज हब का था। तो ज़ोहान प्री स्कूल के अंदर हमारे यहाँ जो नर्सरी जूनियर केजी के जो बच्चे पढ़ते हैं, आज उनका एक बहुत ही बेहतर प्रोग्राम हुआ। उन बच्चों ने अपनी बेहतर जो नुमाइंदगी थी वो की, साथ ही में उन्होंने देशभक्ति पर अपने जज्बातों को ज़ाहिर किया गानों के ज़रिए से, अपने एक्शंस के ज़रिए से। ये हमें बड़ी खुशी है और हम हमेशा चाहेंगे कि ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसी तरह से हमेशा स्टेज डेयरिंग करते रहे और अपना जो हुनर है वो बयां करते रहे, उजागर करते रहे। और जो हमारे साथ आज इस प्रोग्राम के अंदर जुड़े उन तमाम मेहमानों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपना वक्त, कीमती वक्त हमें दिया। दूसरा जो प्रोग्राम था उसके अंदर हम लोगों ने ज़ोहान नॉलेज हब में, ये हमारा एक कोचिंग क्लास है, हमारा लोगो भी है आपका अपना कोचिंग क्लास, तो उसके तहत हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा था। इसका भी यही काम था। इसके अंदर भी हमने सेलिब्रेशन के तहत 26 जनवरी ये थीम रखी थी, जिसके अंदर देशभक्ति, हमारे हुजूर के बारे में बातें, उनके बारे में बच्चों के दरमियान से, बच्चों के ज़रिए से एक्शंस, ये सब यहाँ किए गए। हमें बड़ी खुशी हुई कि ये बच्चे जो कोचिंग क्लास में पढ़ते, ये अलग अलग स्कूलों से है और अलग अलग स्कूलों के बच्चों को जोड़कर ये प्रोग्राम करना, ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात थी, लेकिन अल्लाह का बहुत ही बड़ा एहसान है कि ये आज मुकम्मल हुआ। इसके अंदर हम लोगों ने इन बच्चों के साथ साथ कुछ ऐसे बातें भी रखी थी। गुज़िश्ता मतलब कुछ पिछले दिनों में हम लोगों ने एक मालेगांव लेवल पे ग्रामर कंपटीशन रखा था। ग्रामर कंपटीशन में तमाम स्कूलों ने हिस्सा लिया था और उन स्कूल्स के बच्चे आज हम लोगों ने उन्हें इनामों से नवाजा। जो बच्चे पहला, दूसरा, तीसरा नंबर हासिल किए उनको आज इनामों से नवाजा गया। उनको एक ट्रॉफ़ी दी गई, उनको सर्टिफिकेट दिया गया, गोल्ड मेडल दिया गया और साथ ही में उनको जो नकद इनाम था वो भी पेश किया गया। दूसरा हिस्सा इसके अंदर और था, जो हमारे सोशल सामाजिक खिदमात को अंजाम देते हैं, जो दिल से समाज का काम करते हैं, जो दिल से तालीम का काम करते हैं, जो बच्चों के लिए अपनी वक्त और अपना कीमती मामलात जो है वो रखते हैं। साथ ही में जो मीडिया के होनहार और ईमानदार लोगों को हमने आज इस प्रोग्राम के ज़रिए से ज़ोहान डिग्निटी अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड हमारे लिए बहुत कीमती होता है, क्योंकि हम ऐसे शख्स को चुनते हैं और ये अवार्ड कोई भी पैसा देकर नहीं खरीद पाता है और ना ही हम इसे इंशाल्लाह ऐसा होने देंगे। ये अवार्ड हमारा खुलूस रहता है, हमारी ईमानदारी का सबूत रहता है और सामने वाले का ईमानदारी का सबूत रहता है। तो आज ज़ोहान डिग्निटी अवार्ड से भी हमने कई अफराद को, मालेगांव शहर की मशहूर शख्सियत को नवाजा। साथ ही में इसी के अंदर हमारे यहाँ जो बच्चे पिछले साल पढ़े, प्रीवियस ईयर के जो टॉपर स्टूडेंट्स थे, उनको भी हमने आज यहाँ उनका इस्तकबाल किया, उनको भी हमने गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट्स दिए। और इसी के साथ मैं ये भी कहना पसंद करूँगा कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पढ़कर जो स्टूडेंट गए, आज अल्लाह का शुक्र है कि वो MBBS कर रहे। एक बच्चा बांग्लादेश में पढ़ रहा है और 2 लड़कियां जो MBBS में दाखिल हुई, वो आज भी हमारे कांटेक्ट में रहे, आज भी हमें मानते हैं। तो हमने उनका भी इस्तकबाल किया, उनके वालिदैन को भी हमने यहाँ स्टेज पर बुलाकर उनका भी इस्तकबाल किया। तो हमें ये तमाम बातों की बड़ी खुशी हुई कि आज अल्लाह के फजल व करम से ये प्रोग्राम जो है वो यहाँ मुमकिन हुआ। और मैं तमाम ही पेरेंट्स से ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि हमारे ज़ोहान नॉलेज से आप भी जुड़ जाए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और यहाँ तालीम का मामला है और साथ ही में आपके बच्चों के लिए भी हम बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे। आज मालेगांव शहर के अंदर ये पहला वाहिद ऐसा कोचिंग क्लास है जो इस तरह से सेलिब्रेशंस बच्चों को इन्वॉल्व करके करता है। ये मुमकिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने, हमारी टीम ने कोशिश की, क्योंकि मैंने तो हमेशा अपना ये प्रोग्राम का जो भी क्रेडिट है मेरी वाइफ गुलना मैडम उनको दिया है और साथ ही में मेरा टीचिंग स्टाफ, मेरे बच्चे जो मेरे क्लास में पढ़ते, उन तमाम ही इन लोगों का ये ताउन है, ये साथ है और ये जज्बा है, जिसकी वजह से मैं आज उनके सामने और आप सबके सामने हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
आज का जो हमने पहले ही कहा था कि जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे है, ये हमारी थीम थी और इसी के अंदर हमने कुछ सोशल मैसेज भी देने की कोशिश की है। एक ड्रामा जो काफ़ी अच्छा लोगों ने भी पसंद किया, जो आज के सोशल मीडिया को लेकर था, किस तरह से सोशल मीडिया पे आज बच्चे अपने वक्त और अपना दिमागी जो जहन है वो खो दे रहे हैं, किस तरह से वो मेंटली हरास्ट हो रहे हैं इन तमाम चीज़ों से। तो उसके बारे में भी हमने पेरेंट्स के सामने उसको पेश किया और इंशाल्लाह हो सकता है कि इसके ज़रिए से ढेर सारी बातें जो है पेरेंट्स के समझ में आ रही होगी कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखना है। साथ ही में मैं ये बात भी कहूँगा कि आज हमारे मेहमानों में जो जिया मुस्कान, उन्होंने भी बहुत अच्छा मैसेज पेरेंट्स को दे दिया, क्योंकि हालात जिस तरह से बदतर बच्चों को लेकर हो रहे हैं, जो बच्चों की किडनैपिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो बच्चों के उठाने के बाद फिर उनके साथ गलत हरकतें जो है, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि वालिदैन ने अपने बच्चों के ताल्लुक़ से संभलना है और जागरूक रहना है, क्योंकि जिस तरह से वो रहेंगे अपने बच्चे महफूज रहेंगे। दूसरों के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है और इस तरह से ऐसे मैसेजेस आज हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से वालिदैन तक पहुँचा है। हम तो यही चाहेंगे कि बेहतर तालीम जहां आपको लगे आप वहां जाइए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि कोई पढ़ाता नहीं है, स्कूल में तालीम नहीं है, लेकिन होता ये है कि स्कूल का भी एक वर्कलोड है, स्कूल के भी अपने अलग अलग मामलात हैं, वहाँ कम वक्त मिलता है। लेकिन कोचिंग क्लास ऐसा ज़रिया रहता है जहाँ बच्चों को ज़्यादा वक्त दिया जाता है और बच्चों के मसलों को हल करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो मैं तमाम ही उन टीचर्स को भी सैल्यूट करना चाहूँगा जो अपना वक्त और अपना सब कुछ बच्चों के लिए लगाते हैं, जो बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो उन तमाम टीचर्स का भी यहाँ मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि ऐसा ही हम सब ने करना चाहिए कि बच्चे हैं तो हमारा कल का समाज है, और अगर हमने बेहतर तालीम दी तो हमारा कल का समाज सबसे बेहतर और इस दुनिया के अंदर अपना एक मुकाम कायम करके हमारे भारत मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मैं मालेगांव शहर के आवाम से, वालिदैन से एक गुजारिश यहाँ करना चाहूँगा कि हमारे ज़ोहान नॉलेज हब, जहाँ पर आप अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं, पहली से लेकर 12वीं तक के हमारे यहाँ कोचिंग क्लास चलती है। कम फ़ीस में हम आपके बच्चों को बेहतर तालीम देंगे और साथ में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है, वो भी उनको देंगे। आपके बच्चों को बनाना ये हमारा मकसद है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारा ज़ोहान नॉलेज हब बेलबाग में मदरसा ऐनुल उलूम में चलता है। आप जनता बैंक के पास आएंगे, वहाँ आपको ज़ोहान नॉलेज हब के बैनर मिलेंगे, आप वहाँ आइए। और साथ ही में अभी अब की बार से हम लोग अमन चौक में भी ज़ोहान नॉलेज हब को शुरू करने जा रहे हैं, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप वहाँ आके अपने बच्चों का दाखिला कराएं। नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, हम अपने स्कूल की तरफ भी हम जा रहे हैं, तो उसमें भी अभी दाखिला जारी है, तमाम क्लासेस में दाखिला जारी है। तो आप तमाम वालिदैन से यही कहना है कि आपके बच्चों का दाखिला हमारे ज़ोहान नॉलेज हब में ज़रूर कीजिए। नमस्कार। आज इस प्रोग्राम के लिए सभी ने हमें न्योता दिया था, फोन भी किए थे, तो आज नासिक से आने में लेट हो गए, लेकिन फिर भी जाना था करके हम हाजिर हो गए। तो जिन लोगों को प्राइज मिला है सबका हम अभिनंदन करते हैं, और जिनको नहीं मिला है वो अगले साल कोशिश करें, वो भी कामयाब होंगे। अभी हम पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं। आप लोग भी अपना करियर का एक मुकाम तय करके अलग अलग सेवाएं होती है, राज्य सेवा होती है, स्टेट सिविल सर्विस, यूनियन सर्विस में भी आप एग्जाम देके जा सकते हैं। हम PSI भर्ती हुए थे, आज पुलिस इंस्पेक्टर, और आगे चलते अगर हुआ तो DYSP तक हम जाएंगे। लेकिन जो स्टेट सर्विस में सिलेक्ट होंगे वो डायरेक्ट DYSP बनते हैं, आगे चल के IPS प्रमोशन उनका होता है। और यूनियन सर्विस में, यूनियन पब्लिक सर्विस में वो डायरेक्ट IPS से ज्वाइन करके DG रैंक तक पहुंच जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोग ये सर्विस की तरफ
आने के लिए कोशिश करें। और अभी इन जनरल में पुलिस के आजकल जो ऑफिस हो रहे हैं उनके बारे में 2-3 शब्द बोलने की कोशिश करता हूँ। साइबर क्राइम जो आजकल डिजिटल अरेस्ट आपने सुना होगा, इतने बढ़ गए कि सरकार को ये जरूरत महसूस हुई कि उन्होंने कॉलर जो आप फोन करते हैं तो आपको सलाह देते हैं कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है, बराबर। तो आपको अपने क्रेडेंशियल जो होते हैं तो किसी को शेयर नहीं करना है किसी भी हालत में। आपके डिटेल है, समझो आधार कार्ड है, वो किसी को देना नहीं है। बैंक से बोल रहा हूँ, पुलिस से बोल रहा हूँ, सीबीआई से बोल रहा हूँ, तो आपको आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन जाके ये बात की जानकारी देनी है। ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के जमाने में अभी नया कानून आया है। पहला था आईपीसी और अभी हो गया उसका बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। पहले सीआरपीसी था, उसका हो गया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और पहला जो था इंडियन एविडेंस एक्ट, उसका हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जो डिजिटल एविडेंस थे पुराने जमाने में, हम देखते थे कि भाई कोई विटनेस है तो ये केस अपनी आगे चल के स्ट्रांग बनेगी और कभी उसका कन्विक्शन में वो कन्वर्ट होगी। लेकिन आज के जमाने में डिजिटल एविडेंस भी मायने रखता है। ठीक तरह से अगर पेश किया जाए तो कोर्ट में वो एग्जिबिट होता है। तो सीसीटीवी कैमरे, आपका मोबाइल शूटिंग, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। ये बदलाव नए कानून में किए गए हैं, तो डिजिटल एविडेंस इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है आगे चल के। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोमिन आयशा सिद्दीका जिल्लुर रहमान। मैं यहाँ जोहान नॉलेज हब से 10th जो है बहुत 3 साल पहले क्लियर करी थी, बट उसका जो इम्पैक्ट है मुझ पर आज तक है कि मैंने उसके बाद 11th 12th एंड नीट क्रैक करके आज MBBS सेकेंड ईयर तक पहुंची हूँ। मेरा जो बेस लाइन है वो एक्चुअली जो बनाने वाले ये ट्यूशन है जोहान नॉलेज हब। इन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं समीर सर, गुलनार मैम, इन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनकी मेहनत की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से भी गुजारिश करती हूँ कि उनकी की हुई मतलब वो जिस तरीके से आपको बताते हैं उसी राह पर चले, उनसे ही सीखें और वैसे ही मेहनत करें। ये MBBS कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। अगर आप लोग सही तरीके से तवज्जो दें, सही राह पर चले, आप लोग भी इसे पा सकते हैं। का क्या रहता है, अगर आप जो डेली पढ़े अगर वही आकर एक बार रिवाइज कर लें तो आपको बहुत ऐसा 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्कूल से आएँ, थोड़ा आराम करें, शाम में ट्यूशन जाएं। ट्यूशन से आके जब आप घर पे आते हो आपके पास 3 से 4 घंटा खुद का होता है, उसमें से कम 3 घंटे खुद के लिए निकालें, उसमें पढ़ाई करें। मैंने भी वही शेड्यूल अपनाया था। मैं रोज़ाना आकर पढ़ती थी। मैं कभी पेपर से पहले रात भर जाग कर नहीं पढ़ी। मैं बस जो डेली रहता था वही आकर पढ़ी हूँ। आप लोग भी वही करें, वैसा ही फॉलो करें। और मुझको मतलब जो भी दिक्कत आती थी उसी टाइम में समीर सर, गुलनार मैम और दीगर जो असातिज़ा थे यहाँ के, उनके पास जाती थी, उनसे पूछती थी जो भी डाउट रहता था। आप लोग भी यही फॉलो करें, उनके पास जाएं, उनसे पूछें। जैसे आपका अभी 10th है, आपका भी 1 महीने बाद पेपर है, तो आप लोग बहुत सही टाइम है ये टाइम। अगर आप खुद पे फोकस करें 1 महीने में भी आप सब कुछ निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि बोर्ड नहीं कर सकते, नीट नहीं कर सकते। आप लोग पूछें, असातिज़ा से पूछें, वो लोग डाउट क्लियर करेंगे आपका। और जैसे वो लोग बता रहे हैं वैसे आप पढ़ने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप लोग भी कामयाब रहेंगे। देखें, मतलब एज ए स्टूडेंट मोबाइल आप लोगों के लिए बहुत बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। उससे बुरा है सोशल मीडिया। अगर आपको लगता ही है कि भाई आपका मोबाइल के बगैर कुछ नहीं हो रहा, तो बहुत सारे ऐप्स हैं, आप वो डाउनलोड करें, उसमें टाइम पास करें ना। जैसे क्विज़ वगैरह का है, 10th का बोर्ड के क्वेश्चंस मिलते हैं, आप वो लोग यूज़ करें। और मैं तो यही बोलूँगी मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर रहें, क्योंकि एक मोबाइल है जो आपको तरक्की से रोकता है। बाकी अगर आप खुद पे तवज्जो दें, खुद पे थोड़ा रोक रखें, यही टाइम है। अगर आप खुद को रोक सकते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। वरना आजकल के बच्चे जैसे 10th 12th में मोबाइल में लगे रहते हैं, वो लोग कुछ भी क्लियर मतलब नहीं निकाल पाते। फिर आगे जाकर रोते रहते हैं कि भाई अगर मैंने उस टाइम ये कर लिया होता तो।
आप लोग के पास टाइम है, अगर आप 10th में है 12th में है, प्लीज़ मोबाइल से दूर रहें और मतलब जो भी है आपका पढ़ाई उस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। ये आप लोगों की तरक्की में राह है, ये आप लोगों की राह की रुकावट है, इसको दूर करें प्लीज़। बाकी आप लोग अच्छा पढ़ें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। स्कूल केजी से पूरा बता हाँ, मैं एक्चुअली केजी से जो 4th तक की स्टडी मैंने स्वेस स्कूल से करी। उसके बाद मैंने सरदार हाई स्कूल में एडमिशन लिया 5th से मैंने सेमी इंग्लिश से पढ़ाई करी 10th तक। फिर सरदार हाई स्कूल से पढ़ने के बाद मैंने ट्यूशन बस जोहान नॉलेज हब से किया है, वहाँ पर मुझे 94% मिले। फिर 11th-12th मैंने मराठी मीडियम चंदनपुरी BR पाटिल कॉलेज से किया है। और मैंने नीट क्लासेस ज्वाइन करी थी उस वक्त, कोटा क्लासेस, बट कोविड की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाई, मतलब वहाँ पे ज़्यादा मुझ पर इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ का। फिर उसके बाद मैंने 12th में 86.67% हासिल करी। फिर मैंने शाहीन में 1 साल नीट रिपीट किया, वहाँ पर मैंने 572 मार्क्स हासिल करे और अल्लाह के फजल करम से MBBS में एडमिशन लिया। मेरा MBBS डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव में MBBS में एडमिशन हुआ और वहाँ पर पहला साल मुकम्मल मैंने 69.11% से कंप्लीट किया। फिर अभी मैं माशाल्लाह से 2nd ईयर में इंटर हो चुकी हूँ। अब इंशाल्लाह इसमें भी अच्छी कामयाबी हासिल करूँगी। आज का ये प्रोग्राम जोहान नॉलेज हब के तरफ से जो आज रखा गया था और एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आज रखा गया। आजकल देखा जाए तो गैदरिंग वगैरह जो होते हैं, हमने भी देखा है, एक शोबाजी के लिए करना और एक दिल से करना। मुझे लगता है ये दिल से किया हुआ प्रोग्राम आज का है और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आज किया गया। बच्चों को एक उनके जो स्किल है, उनमें जो अलग अलग चीज़ें हैं वो दिखाने के लिए ये प्रोग्राम मुझे लगता है उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा उनको डेवलपमेंट मिल सकता है। मैं इसके लिए बहुत सारी शुभकामना हमारे दोस्त समीर सर और जो इस सब मेहनत लेने वाले गुलनार मैम और उनका सभी जो स्टाफ है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता। और सर का तरफ से मैं जो वालदा दे सभी को एक मैसेज देना चाहूँगा। मुझे लगता है एक अच्छा सा नॉलेज देने वाला, सच में जो नाम रखा है नाम के मुताबिक ये नॉलेज हब है। आपके बच्चों को मुझे लगता है बहुत सारी फीस आज दी जाती है और लेकिन एक कम फीस में अच्छा सा क्लासेस लेके बच्चों को अच्छे से तालीम देने वाले ये क्लास है। आप भी एक बार अपने बच्चों को या शामिल कीजिए और अपने बेहतरीन बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए जोहान नॉलेज हब से जुड़िए। यही मैं बोल के यही रुकता हूँ। थैंक यू रहमतुल्लाह बरकातहू। आज मौरखा 29 जनवरी 2025। आज हम लोग उर्दू किताब घर में हमारे समीर सर जोहान नॉलेज हब जोहान ट्यूशन क्लासेस के जो यहाँ पर सालाना एनुअल फंक्शन यहाँ पर चालू है। अभी उनके जो बच्चे हैं जो उनकी क्लासेस में वो प्यारे बच्चे यहाँ पर उनके प्रोग्रामात जो है तो तकरीर मराठी इंग्लिश में तकरीर और जो उनके टैलेंट है वो सब यहाँ पर पेश कर रहे उर्दू घर में। बहुत अच्छा लगा मुझे। इतने कम वक्त में समीर सर ने इतना बड़ा यानी कमाल कर दिया उन्होंने। कमाल है ये समीर सर और उनकी जो अहलिया गुलनार मैडम, मैं सैल्यूट करता हूँ। तालीमी लाइन से अभी हमारे डॉक्टर इफ्तिकार सर ने कहा कि तालीम के ऊपर तवज्जो दी जाए, सारी बातों को आला ताक रखा जाए, सिर्फ वो तालीम के ऊपर ध्यान दिया जाए। और बिल्कुल हकीकत है, तालीम पे ही ध्यान देंगे तो हम आगे जा सकते हैं। मेरे माजू में भी एक बच्ची खड़ी है, ये बच्ची भी 54.6 और बेटा नाम क्या तेरा? मोमिन आयशा सिद्दीका जिल्लुर रहमान। 54.6 मार्क्स हासिल किए इस बच्ची ने और MBBS में अभी वो है ना नेट में मतलब वो आई है और 2nd ईयर अभी MBBS में जाने वाली है। मैं बेटा सल्यूट करता हूँ तेरे को, सल्यूट। जिया मुस्कान बच्ची को सल्यूट करता है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनने जा रही है और आज समीर सर की बदौलत मैं इस बच्ची से मिला। हम जैसे लोग का नसीब कहा था कि ऐसे बच्चों और बच्चियों से मिल सके जिनका इतने अच्छा टैलेंट हो, जो इतने अच्छे मार्क्स हासिल करके आज MBBS बोला तो बहुत ऊंचे डॉक्टरी लाइन के अंदर बहुत ऊंची, बहुत कम बच्चे पहुंच पाते।
सभी लोग जो आज इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से समीर सर और उनकी अहल्या गुलनार मैडम और मेरे साथ में जो यहाँ मेहमान खड़े हैं जिल्लुर रहमान भाई, और फिर से एक बार मैं सल्यूट करता हूँ और सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह बेहतरीन जज़ा खैर दे। और तालीम के लाइन से जितनी भी स्कूलें मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, जितने भी ट्यूशन क्लासेस मेहनत कर रहे हैं बच्चों को तालीम के लिए, उनके टैलेंट को निकाल कर उनको आला दर्जे की तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं और हर मुकाबले में हिस्सा लेकर उनको शहरी सतह से लेकर इंटरनेशनल और रियासती सतह तक पहुँचाने की जो कोशिश की जा रही है, तमाम ही उस्ताज़ा का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन एहसान जज़ा। अस्सलाम वालेकुम।